Today we are talking about very important topic from a child health nursing, a APGAR score. APGAR score, what is APGAR score? APGAR score क्या होता है? When perform APGAR score को कब चेक किया जाता है? एंड हाउ परफॉर्म APGAR score को कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन सीखेंगे APGAR स्कोर के बारे में कि APGAR स्कोर क्या होता है, इसे कैसे चेक किया जाता है, इसे कब चेक किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स APGAR स्कोर के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं APGAR स्कोर की कि व्हाट इज APGAR स्कोर। APGAR स्कोर क्या होता है? तो APGAR स्कोर इज अ फिजियोलॉजिकल असेसमेंट स्केल ऑफ न्यूबॉर्न टू चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की फिजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए एक असेसमेंट स्केल है जिसे अपन क्या कहते हैं? APGAR स्कोर कहते हैं। तो इसके बारे में अपन देखते हैं व्हाट इज APGAR स्कोर। तो APGAR स्कोर इज अ फिजियोलॉजिकल असेसमेंट स्केल टू चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की फिजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए जो स्केल यूज में ली जाती है, जो स्केल काम में आती है, उसे अपन कहते हैं APGAR स्कोर। ये एक कोई स्केल नहीं है कि इसमें कोई किसी टाइप का कोई मार्केट के अंदर कोई स्केल मिलती है उससे अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक नंबरिंग के हिसाब से इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। उन पैरामीटर्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स के आधार पर नंबरिंग दी जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन पॉइंट्स, इन नंबरिंग को ही स्केल कहते हैं, इसलिए अपन इसे कहते हैं APGAR स्कोर कहा जाता है। बात करते हैं APGAR स्कोर की कि APGAR स्कोर को किसने बताया, APGAR स्कोर के बारे में किसने बताया, कब बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो बात करते हैं APGAR स्कोर की। अपन बात करते हैं APGAR स्कोर की। APGAR स्कोर को किसने बताया था? APGAR स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया APGAR, डॉक्टर वर्जीनिया APGAR इन 1952। 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया APGAR ने सबसे पहले APGAR स्कोर के बारे में बताया था, APGAR स्कोर के बारे में डिस्कस किया था कि APGAR स्कोर को कब चेक करना है, हाउ टू चेक APGAR स्कोर एंड व्हेन चेक APGAR स्कोर। APGAR स्कोर को कैसे चेक करना है और APGAR स्कोर को कब चेक करना है, और व्हाई APGAR स्कोर को क्यों चेक कहता है। व्हाई का अपन को पता लग गया है। व्हाई APGAR स्कोर को क्यों चेक किया जाता है? बच्चे की फिजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए। बच्चे की जो फिजिकल कंडीशन होती है, बच्चा क्राई कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चे की जो रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चे की रेस्पिरेशन प्रेजेंट है या नहीं है, इन सभी को अपन चेक करते हैं और उसके आधार पर एक स्केल, एक पॉइंट्स निकल के आते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? APGAR स्कोर कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉक्टर वर्जीनिया APGAR कौन है। तो ये एक अमेरिकन ऑब्स्टेट्रिक, एक एनेस्थोलॉजिस्ट है, थे जिन्होंने इसके बारे में, APGAR स्कोर के बारे में बताया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि APGAR स्कोर के बारे में किसने बताया था। तो APGAR स्कोर के बारे में डॉक्टर वर्जीनिया APGAR ने बताया था। कब बताया था? 1952 के अंदर बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन APGAR स्कोर को कब चेक किया था। व्हेन चेक APGAR स्कोर, व्हेन चेक APGAR स्कोर। APGAR स्कोर को कब चेक किया जाता है? तो इसका आंसर आता है अपना 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद
जो चेक किया जाता है उसे अपन क्या, जो चेक करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अबगार स्कोर कहते हैं। यानी अबगार स्कोर को कब चेक किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हेन परफॉर्म अबगार स्कोर या व्हेन चेक, व्हेन परफॉर्म या व्हेन चेक अबगार स्कोर को कब परफॉर्म किया जाता है या अबगार स्कोर को कब चेक किया जाता है, 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1 मिनट बाद और 5 मिनट के बाद में अबगार स्कोर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, अबगार स्कोर अगर 5 मिनट, इफ अबगार स्कोर, इफ अबगार स्कोर इज डिप्रेस्ड आफ्टर 5 मिनट, देन तब क्या करना चाहिए, अगर 5 मिनट के बाद भी अबगार स्कोर डिप्रेस्ड है यानी अबगार स्कोर सही नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, देन रीचेक, रीपरफॉर्म आफ्टर 5 मिनट और 15 मिनट। अगर अबगार स्कोर किसी भी बच्चे का नॉर्मल नहीं आता है 5 मिनट के बाद भी, तो उस बच्चे का अबगार स्कोर वापस से 5 मिनट के बाद चेक किया जाएगा, फिर भी नहीं आता है तो वापस से नेक्स्ट रिपीट 15 मिनट बाद चेक किया जाता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो बच्चे को बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे उस कंडीशन में कि कौन से बच्चे को, कौन सा बच्चा जो कौन सा न्यूबॉर्न है अबगार स्कोर में नॉर्मल होता है, कौन सा बच्चा माइल्ड डिप्रेस्ड होता है, कौन सा बच्चा मॉडरेट डिप्रेस्ड होता है, कौन सा बच्चा जनरल कंडीशन में होता है, कौन सा बच्चा सीवियर डिप्रेस्ड होता है। कितना स्कोर अगर आएगा बच्चे का अबगार स्कोर कि बच्चा नॉर्मल होगा, कितना स्कोर आएगा बच्चे का वो माइल्ड होगा, कितना बच्चा आएगा मॉडरेट होगा, और कितना स्कोर आएगा कि वो सीवियर होगा। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स की, कि अबगार स्कोर के जो टोटल पैरामीटर्स होते हैं वो कितने होते, कौन कौन से होते हैं, तो इसे अपन अबगार स्कोर से ही जानेंगे। तो पैरामीटर्स की मैं बात करूं, पैरामीटर्स अबगार स्कोर, पैरामीटर्स ऑफ अबगार स्कोर बात करते हैं। ये जो अबगार स्कोर है इससे इसको लर्न किया जाता है ए पी जी ए आर। ए से होता है अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रेमिस, ए से होता है एक्टिविटी, और आर से होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है स्किन कलर, मींस स्किन कलर, अपीयरेंस मींस स्किन कलर। पल्स मींस हार्ट रेट, ग्रेमिस मींस रिफ्लेक्सेस, रेस्पॉन्स। एक्टिविटी का मींस मसल टोन। 5 पैरामीटर्स आर चेक इन अबगार स्कोर। अबगार स्कोर में 5 पैरामीटर्स को चेक किए जाते हैं, और वह 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वह आपके सामने हैं। इसमें है ए अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब स्किन कलर, यानी अबगार स्कोर को जब चेक किया जाता है तो बच्चे की स्किन के कलर को चेक किया जाता है। बच्चे का स्किन कलर नॉर्मली कौन सा होता है, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का होता है नॉर्मल बच्चे का स्किन कलर। बात करते हैं बच्चे के पल्स, यानी पल्स का मतलब बच्चे की हार्ट रेट को चेक किया जाता है, बच्चे की पल्स को चेक किया जाता है, बच्चे की पल्स कितनी होती है। तो नॉर्मल बच्चे की जो पल्स होती है, वो न्यूबॉर्न की जो पल्स होती है वो 120 टू 180 बीट पर मिनट,
120 टू 180 बीट, वो सॉरी 120 टू 160 बीट पर मिनट बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेमिस रिफ्लेक्स, यानी बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं वह कैसे हैं, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, बच्चे की जो रिफ्लेक्सेस है वह बच्चा क्राई कर रहा है, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी मसल टोन, बच्चे की जो मसल टोन है वह एक्टिव है या नहीं है, बच्चे के मसल टोन प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें ये चेक किया जाता है। और लास्ट में रेस्पिरेटरी इफेक्ट, यानी बच्चे की जो रेस्पिरेशन है वह बच्चा सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये इसमें चेक किया जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब पैरामीटर्स में, ये जो 5 पैरामीटर्स आपके सामने प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं, इन पैरामीटर्स में सबसे पहले, सबसे फर्स्ट कौन सा पैरामीटर चेक किया जाता है और क्यों चेक किया जाता है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पैरामीटर चेक किया जाएगा वो है पल्स यानी हार्ट रेट। सबसे पहले अपकार स्कोर में फर्स्ट, सबसे पहले पांचों पैरामीटर में सबसे फर्स्ट, सबसे पहला जो पैरामीटर अपन चेक करते हैं उस पैरामीटर का नाम है हार्ट रेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि रेस्पिरेशन क्यों नहीं किया जाता, रेस्पिरेशन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अपन जब बच्चे का बर्थ होता है तो रेस्पिरेशन अपन पहले से ही बच्चे का चेक कर लेते हैं, बर्थ जन्म के जस्ट बाद, तुरंत बाद, यानी जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया, जैसे ही न्यूबॉर्न का जन्म हो गया, उसके तुरंत बाद अपन को बच्चे की क्या करते हैं, अपन रेस्पिरेशन चेक करते हैं, बच्चा सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। देन जब अपन अपगार स्कोर चेक करते हैं तब अपन सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बच्चे का हार्ट रेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले अपगार स्कोर में फर्स्ट चेक इन अपगार स्कोर, अपगार स्कोर में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, तो अपगार स्कोर में सबसे पहले हार्ट रेट चेक की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है किसके लिए, रिससिकेशन के। अगर किसी भी बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है या हार्ट पंप नहीं कर रहा है, हार्ट कम पंप कर रहा है, तो बच्चे को क्या किया जाता है, रिससिकेट किया जाता है, यानी बच्चे को सीपीआर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं नियोनेटल रिससिटेशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नियोनेटल रिससिटेशन। तो हार्ट रेट शुड बी असिस्ट, heart rate should be assessed first because it is the most critical indicator for resuscitation। resuscitation के लिए मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर कौन सा होता है, हार्ट रेट होता है, इसीलिए हार्ट रेट को सबसे पहले चेक किया जाता है, इसमें अपगार स्कोर में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से बॉडी के सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अपन बात करते हैं सिस्टम इन्वॉल्व इन अपगार स्कोर। तो 3 सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दूसरा है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा है इसमें नर्वस सिस्टम। तीन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी 3 सिस्टम से संबंधित पैरामीटर्स इसमें परफॉर्म किए, चेक किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो अपगार स्कोर में चेक कर, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं अपगार स्कोर में। अपगार स्कोर को जब चेक किया जाता है तो कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें 3 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपगार स्कोर में कि अपगार स्कोर की जो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम जो पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम नंबर, तो अपगार स्कोर में मैक्सिमम पॉइंट होते हैं 2। अपगार स्कोर में मिनिमम पॉइंट, अपगार स्कोर का मिनिमम पॉइंट कितना होता है, यानी मिनिमम पॉइंट या मिनिमम नंबर कितने दिए जाते हैं इसमें, 0। नेक्स्ट बात करते हैं अपगार स्कोर में, यानी जब अपन नंबरिंग देते हैं तो टोटल कितने नंबर देते हैं, 0 1 2, तो मैक्सिमम कितना हो गया 2,
मिनिमम कितना हो गया 0। अभी अपन इसके चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, तो चार्ट के माध्यम से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्किंग की जाती है, किस तरह से नंबरिंग दी जाती है अबगार स्कोर में, और कैसे पैरामीटर्स को पैरामीटर्स को कैसे चेक किया जाता है और कैसे नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। मैक्सिमम स्कोर होता है 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। टोटल मैक्सिमम स्कोर ऑफ अबगार स्कोर कितना होता है 10। मिनिमम कितना होता है 0। देखिएगा, अंतर समझिएगा, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर। मैक्सिमम पॉइंट यानी जब बच्चे का अबगार स्कोर चेक किया जाता है तब अपन बच्चे को मार्किंग प्रोवाइड करते हैं, एक पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, एक पॉइंट देते हैं बच्चे को, उसकी कंडीशन की, उसकी फिजिकल, बच्चे के न्यूबॉर्न की फिजिकल कंडीशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूबॉर्न फिजिकल कंडीशन वी प्रोवाइड अ पॉइंट, वी प्रोवाइड अ पॉइंट। अपन एक बच्चे को पॉइंट प्रोवाइड करते हैं और वह पॉइंट किसके आधार पर प्रोवाइड करते हैं, बच्चे की फिजिकल कंडीशन के आधार पर। तो बच्चे की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसके आधार पर अपन पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो पॉइंट कितने करेंगे 0 1 2। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर्स कितने होते हैं 5। कितने होते हैं 5 पैरामीटर्स होते हैं। तो मैक्सिमम पैरामीटर्स जो मैक्सिमम स्कोर है वो कितना हो जाएगा 5। अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो कितना आएगा 10। ठीक है, और मिनिमम कितना आएगा 0। तो मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट का मतलब कितना पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, कितना पॉइंट बच्चे का आ रहा है। बच्चा अभी अपन जब पढ़ेंगे इसको आगे चार्ट के माध्यम से तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से पॉइंट का मतलब क्या होता है, किस तरह से स्कोर का मतलब क्या है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है, मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम नंबरिंग भी एग्जाम में दे सकता है। ज्यादातर नंबरिंग से पूछते हैं। मैक्सिमम नंबरिंग कितनी दी जाती है 2, मिनिमम नंबरिंग कितनी जाते हैं 0। इस तरह से इसमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर कि किस तरह से अबगार स्कोर में किस तरह से जो है नंबरिंग दी जाती है और कौन पैरामीटर्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। तो अपन बात करते हैं चार्ट के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक चार्ट है जिसमें अबगार स्कोर चार्ट, अबगार स्कोर चार्ट आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द अबगार स्कोर क्रिएटेड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अबगार इन 1952, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। रैपिड इवोल्यूशन मेथड used by healthcare professional to assess the newborn physical condition right after birth and determine whether urgent medical attention and need, यानी मेडिकल अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, यानी अगर किसी भी बच्चे का अबगार स्कोर लो है तो उस बच्चे को तुरंत यानी क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है, उसको इमीडिएटली क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है, नीड होती है बहुत ज्यादा। अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, मैंने जैसा आपको बताया था कि टोटल जो है आपका टोटल नंबरिंग कितनी देते हैं 0 1 2। ये देखिए आप 0 1 2 कितने देते हैं टोटल 0 1 2। अब कैसे इसको चेक कहते हैं, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है वो सुनिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चे की स्किन कलर चेक की जाती है, बच्चे की सबसे पहले हार्ट रेट, फर्स्ट हार्ट रेट चेक करते हैं। चूंकि अपन APGAR ये याद करने का, बहुत लर्न करने का एक अच्छा तरीका है, इसलिए अपन सबसे पहले स्किन कलर इसमें पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, पल्स रेट, हार्ट रेट सबसे पहले परफॉर्म की जाती है, सबसे पहले हार्ट रेट चेक की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें अपीयरेंस, स्किन कलर। अगर बच्चा कंप्लीट ब्लू कलर का है, कंप्लीट क्या है ब्लू कलर का, तो कितना नंबर देंगे 0। अगर बच्चे की जो बॉडी है वो कैसी है पिंक कलर की है और बच्चे की अगर एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो कितना नंबर देंगे उसको 1 नंबर। अगर बच्चे की बॉडी कंप्लीट पिंक है तो कितने नंबर देंगे उसको 2 नंबर। बच्चे की कंप्लीट पूरी बॉडी ब्लू कलर की है 0 नंबर। बच्चे की बॉडी पिंक कलर की है लेकिन एक्सट्रीमिटीज हाथ और पैर ब्लू कलर के हैं तो कितने नंबर देंगे 1 नंबर। और अगर बच्चे की पूरी बॉडी पिंक कलर की है तो अपन कितना नंबर देंगे
2 नंबर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट रेट की। अगर बच्चे की हार्ट रेट एब्सेंट है 0 नंबर देंगे। बच्चे की हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से कम है तो कितना देंगे, 1 नंबर। और बच्चे की हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो कितना नंबर देंगे, अपन 2 नंबर इसमें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेमिस रिफ्लेक्स की। अगर बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 0 नंबर देंगे। बच्चा कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है, मिनिमल रेस्पॉन्स कर रहा है तो अपन 1 नंबर देंगे। और बच्चा अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है, स्नेजिंग आ रही है, कफिंग आ रही है, छींक आ रही है, उसको खांसी आ रही है तो अपन कितना नंबर देंगे, उसको 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्टिविटी की। अगर बच्चा कुछ भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल एक्टिवली नहीं है तो 0 नंबर। सम एक्टिविटी है बच्चे की, हाथ पैर हिला रहा है, ठीक है, यानी उसके मसल काम करे तो 1 नंबर देंगे। और अच्छे से अगर वह एक्टिविटी है, अच्छे से अगर एक्टिविटी मोशन कर रहा है, अच्छे से हिल रहा डुल रहा है, क्राई कर रहा है तो कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेशन कि अगर बच्चे की रेस्पिरेशन एब्सेंट है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो 0 नंबर देंगे। अगर बच्चे की जो रेस्पिरेशन है वो वीक है, स्लो है, इरेगुलर है, यानी सांस ले भी पा रहा है, नहीं भी ले पा रहा है, सफोकेशन हो रहा है, घुटन हो रही है उसको, तो उसको 1 नंबर देंगे। और अगर बच्चा क्राई कर रहा है अच्छी तरह से, वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी अच्छे से सांस ले पा रहा है तो उसे अपन कितना नंबर देंगे, 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपन इसके अंदर देखेंगे अगर बच्चे का स्कोर दी अबगार स्कोर दैट इज क्विकली असेसमेंट परफॉर्म, जैसा पहले आपको बताया था, अगर किसी भी बच्चे का अबगार स्कोर 0 से 3 के बीच में आता है तो बच्चा क्या है, सीवियरली डिप्रेस्ड है, बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में, यानी बच्चे की किसी भी कंडीशन, इस कंडीशन बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन में बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है और बच्चे को एक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन कितनी प्रोवाइड करते हैं, 0.1 से 0.3 केजी पर बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से 0.1 से 0.3 केजी, 0.1 से 0.3 mg पर केजी, सॉरी 0.1 से 0. देखो 0.1 से 0.3 mg पर केजी के हिसाब से कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, एड्रेनलिन। कब प्रोवाइड करते हैं, जब बच्चे को रिससिकेट किया जाता है, बच्चे को सीपीआर प्रोवाइड किया जाता है या बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बच्चे का अगर स्कोर 4 से 6 के बीच में है तो बच्चा मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, यानी इस कंडीशन में बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चे के जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन करने से बच्चे की बच्चे को जो है बच्चे की पीठ जो है, रब है, उसको रब करने, बच्चे की जो बैक है उसको रब करते हैं, मसलते हैं, उसको बोलते हैं अपन टैक्टाइल स्टिमुलेशन, बच्चे को उल्टा करके। और नेक्स्ट है, अगर किसी भी बच्चे का अगर को 7 से 10 है तो बच्चा एक्सीलेंट है, यानी बच्चा गुड कंडीशन में, किसी भी प्रकार के कोई भी उसको मेडिसिन, किसी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उसको अपन जनरल केयर की आवश्यकता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म के बाद में अगर उसका 7 से 10 अबगार स्कोर रहता है तो बच्चे को रेडिएंट वार्मर के अंदर रखा जाता है टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया क्या होता है, एक साइलेंट किलर डिजीज। बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया क्या होती है, साइलेंट किलर डिजीज होती है। इसलिए साइलेंट किलर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जनरल कंडीशन में बच्चे को किस में रखा जाता है, रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। और रेडिएंट वार्मर में रखने के बाद में उस बच्चे को किसको प्रोवाइड किया, सौंप दिया जाता है, उसकी मदर को सौंप दिया जाता है टू प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज किया जाता है कि किस तरह से मदर को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ईच ब्रेस्ट से कितने मिनट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जैसे अपन बात करते हैं ईच ब्रेस्ट से 15 से 20 मिनट करानी है। 24 घंटे में 1 डे 24 आवर में 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। इस तरह से अपन मदर को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। तो ये अबगार स्कोर के बारे में। थैंक यू।